हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा सभी बच्चों को एक बार मेरा प्रणाम सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। तो बेटा सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपने सभी बच्चों ने ये वर्क करना है। आपने एनसीईआरटी भी करनी है और सृजन भी करनी है, दोनों आपने पैरेलल में करनी है। तो ये होमवर्क जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये बेटा सभी बच्चों ने करना है। एक मेरा जो आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान जो यूट्यूब चैनल है, उसको बेटा आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जहाँ तक हमने सम किए थे 18 तक हमने कर लिए थे, अब 18 से आगे हम करते हैं। तो बेटा 18 का जो सी पार्ट है, ए और बी मैंने करवा दिया था। 18 का जो सी पार्ट है वो देखिए आप। तो एक बार सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखना है, इसका होमवर्क करना है और इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम करते हैं आज का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 11 में 18 पार्ट से करते हैं। 18 के ए और बी हमने कर लिए थे बेटा। 18 का जो सी पार्ट है वो हम आज करने जा रहे हैं। देखिए 18 का सी पार्ट हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास 18 का सी है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, कहता है 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट, कहता टॉप और बॉटम का जो लैंप पोस्ट जो है, लैंप पोस्ट का वो दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, वो कहता है बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा उसने। सेकंड पार्ट पूछा हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना बेटा, इससे जो ऊपर सी का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है बेटा। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ आपको। 60 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये हमारे पास एक 60 मीटर बिल्डिंग है, ये आपकी 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है। और बिल्डिंग के ऑपोजिट में क्या है, लैंप पोस्ट, ये हमारे पास है लैंप पोस्ट। तो ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारे पास क्या बेटा, लैंप पोस्ट। अब कहते हैं बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप का और बॉटम का, लैंप पोस्ट के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री तो दे रखा है टॉप का और 60 डिग्री दे रखा है बॉटम का। तो इस टॉप से इस टॉप का ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, इससे यहां तक ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब वो यहां से इसके बॉटम को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप से बॉटम को देख रहा है। तो बिल्डिंग के टॉप से जब बॉटम को देखेगा तो बेटा ये वाला जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग, ये हमारे पास लैंप पोस्ट। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी रखी है बेटा 60। बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का ये क्या है, लैंप पोस्ट है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा 30 डिग्री, यानी कि ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अब इसके टॉप से इसके बॉटम का, ये आपका बॉटम है, ये क्या बेटा बॉटम। ठीक है। अब यहां से इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लाइन से ये आपका है बेटा 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दो। अब ये आपका h है तो ये भी आपका h, ये आपका x है तो ये भी आपका x। अब ये टोटल कितना है 60 है, तो ये h है तो ये भी h, ये x है तो ये भी x। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो ये आपका h है, तो ऊपर कितना बचेगा बेटा, ऊपर कितना बचेगा, ये टोटल 60 है, ये h है तो ये कितना बचेगा 60 माइनस h, ये बचेगा आपका 60 माइनस h, ये आपका 60 माइनस h, ये ऐसे होगा बेटा। ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो मैंने दोबारा डायग्राम बना दिया। चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में लिख देना, हाइट ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर, लेट हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट h मीटर, डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग x मीटर, AB इज इक्वल टू DEX। उसके बाद में जितना इसके बारे में लिख सकते हो बेटा उतना लिखना है आपने। चलिए अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये वाली, कौन सी DCE, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE। ठीक है बेटा, पहले मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल DCE, मैं कहूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा, ये रहा, कितना है यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है, ये आपका h है तो ये भी h है, ये x है तो ये भी x है। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा 60 मीटर है, ये आपका h है, तो ऊपर कितना बचेगा 60 माइनस h। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 60 माइनस h, 60 माइनस h, और बेस क्या है बेटा x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है बेटा टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो ये आएगा बेटा हमारे पास 60 माइनस में h, 60 माइनस में h, बाय में क्या है बेटा x। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3,
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। √3 को इससे करेंगे ना तो ये आएगा √3 इंटू 60 माइनस में h, √3 इंटू 60 माइनस में h इक्वल में x को 1 से करेंगे x आएगा। ये बनेगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली ABE। पहले हमने ट्रायंगल कौन सी ली थी बेटा? DCE। अब हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? ABE। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE क्या करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 60 मीटर। परपेंडिकुलर कितना है? 60 मीटर। ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 60। और बेस क्या है? x, 60 बाय x क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है बेटा टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये आएगा हमारे पास 60 बाय में x। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3। x इधर चला जाएगा तो ये आएगा 60 इक्वल में √3x, 60 इक्वल में √3x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? x की। वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो ये हमारे पास है 60। ये √3 कहाँ जाएगा? √3 आ जाएगा बेटा बाय में से, बाय में आएगा तो यहां से बचेगा x। अब हम क्या करेंगे बेटा? √3 को खत्म करने के लिए बाय में √3 आ जाए ना, हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन में बाय में √3 आ जाए, बाय में √2 आ जाए, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसके बाय में √3 आ गया ना, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 60 बाय में √3। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3 बाय में √3 और इक्वल में क्या है हमारे पास? x। इसको हम रैशनलाइज करेंगे बेटा √3 बाय में √3। तो ये क्या आएगा हमारे पास? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60√3, 60√3, ठीक है ना। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 होता है। इक्वल में क्या है बेटा? x। अब इसको काट देंगे, इसको काट देंगे 20 पे। कितने में काट देंगे? 20 पे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है बेटा? हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20√3, 20√3 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 20√3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20√3। अब x की वैल्यू बेटा यहां पुट कर देंगे। किसकी? x की वैल्यू आ गई 20√3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू है ना आपने यहां पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x यहां से गायब हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन सिर्फ किस में आएगा? h में आएगा। तो बेटा x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है बेटा, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये भी मैं इरेज कर देता हूं। देखिए अब x की वैल्यू ना बेटा, x की वैल्यू ना, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू ये वाली x की वैल्यू 20√3 जो है वो यहां पुट करनी है आपने। तो ये आएगा हमारे पास √3 इंटू में 60 माइनस में h। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20√3 है बेटा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20√3। ये x की वैल्यू है 20√3। तो कटेगा क्या इसमें? √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपने क्या करना है बेटा? हमारे पास बचेगा 60 प्लस का 20 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बचेगा 60 माइनस h इक्वल 20। अब प्लस का 20 इधर ले आओ, h इधर ले जाओ, 20 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस h इधर ले जाओ, प्लस का। तो 60 में से 20 माइनस करो 40। तो h हमारे पास कितना है बेटा? 40 आ गया। और x हमारे पास कितना है बेटा? x कितना आया? x आया था 20√3। x कितना आया था हमारे पास? 20√3। ये रहा x की वैल्यू, ये दे रखी है बेटा, ये वाली वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? 20√3। ये x की वैल्यू क्या है? 20√3। यही मैं निकालना था। अब देखिए, अब उसने क्वेश्चन पूछा हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। एक तो उसने पूछा हाइट, लैंप पोस्ट की हाइट पूछी है, तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ठीक है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट आ गया हमारा 40 मीटर। एक तो उसने हाइट, इसकी हाइट पूछी है लैंप पोस्ट की, 40 मीटर आ गई। दूसरा उसने पूछा है भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन
लैंप पोस्ट, लैंप एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड बिल्डिंग। तो एक इसने ये पूछा डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग, लैंप पोस्ट और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछा है बेटा। तो देखो हमारे पास इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये है हमारे पास 20, √3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसकी पॉइंट आ देंगे तो y में क्या लगेगा? 1000। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0, तो x कितना आएगा हमारे पास? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये आएगा। y में कितना है? 100। अब नीचे 2 0 है ना, तो 2d छोड़ के क्या लगा दोगे? पॉइंट, यानी कि x हमारे पास कितना आएगा? 2 0 है ना, तो 2d छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आएगा 34.64 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो 34.64 मीटर, 34.64 मीटर, 34.64 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 34.64 मीटर आ गया। और हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट ये हमारे पास कितना है? 40 मीटर आ गया। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब इसके बाद हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी बुक में भी है। 19 क्वेश्चन एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। देखिए, एन ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं। एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द, एन ऑब्जर्व्ड, देखिए आप, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दी टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है सी लेवल, मतलब समुद्र का लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यानी कि 2 जहाज़ों को देख रहा है वो। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, उसके टॉप से 2 जहाज़ों को देखा जा रहा है। उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, वो कहता है एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है और दोनों लाइट हाउस की सेम साइड में, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो पहले आप लिखोगे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये हमारे पास है 75 मीटर लाइट हाउस बेटा। 75 मीटर, ये क्या चीज है? लाइट हाउस। लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर। अब कहते हैं इसके टॉप से, इसके टॉप से दो शिप देखे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइट हाउस के टॉप पे कोई बंदा खड़ा है, वो 2 शिप को देख रहा है, एक तो ए शिप और एक का बी शिप, यानी कि 2 शिप देखा जा रहा है। तो इसके टॉप से एक को देखा जा रहा है ए शिप, यहां पे है ए शिप और यहां पे है बी शिप, ठीक है बेटा। तो देखो आप ध्यान से, अब इसके टॉप से ये दे रखा है, पहले तो आप ये देखो, इसको ऐसे मिलाओ। अब इससे ये देखा है, तो ये आपका जो शिप है ना, ये वाला, यहां से इस शिप को देखा जा रहा है। ये हमारे पास है ए शिप और ये हमारे पास है बी शिप, ये 2 हमारे पास शिप है बेटा, ए और बी। तो पहले उसने इस शिप को देखा, लाइट हाउस के टॉप से समुद्र में देखा जा रहा है 2 जहाज हैं एक दूसरे के पीछे, यानी कि पहले उसके टॉप से पहले जहाज को देखा जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे जहाज को देखा जा रहा है। तो यहां से इस शिप को देखा, तो ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ए शिप का, वो दे रखा है 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री। अब उसने यहां से इस शिप को देखा, पहले दूर वाले शिप को देखा, फिर पास वाले शिप को देखा। अब उसने इस शिप को देखा, तो बेटा जैसे उसने इस शिप को देखा, तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लाइन से, ये कितना है बेटा? 45 डिग्री। ये आपका 45 है, तो ये भी आपका कितना होएगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 45, तो ये भी कितना होगा बेटा? 45 डिग्री होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दो x, इसको क्या दोगे? y। ये है बेटा c, ये है d और ये है हमारे पास E, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में लिख दीजिए, हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर, एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस x, बीसी डिस्टेंस को y। पहले बेटा जितना आप क्वेश्चन में लिख सकते हो उतना आपने लिखना है। अब 2 ट्रायंगल को देखो, 2 ट्रायंगल आपने कौन सी लेनी है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा ये वाली DCB, यहाँ पे लिखा हुआ इन ट्रायंगल DCB,
DCB। मैं लिख रहा हूँ बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 75, परपेंडिकुलर है 75, ये आपके पास 75 और बेस क्या है बेटा x, 75 बाय में y। परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है बेटा टेंजेंट कितना 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है, परपेंडिकुलर है 75, 75 और बेस कितना बेटा y, ये आपका 75 मैं दोबारा लिख देता हूँ 75, परपेंडिकुलर बेस 75 बाय में y, टेंजेंट 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है। y इधर चला जाएगा तो 75 इज इक्वल टू y, ये बनेगी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा y आ गया हमारे पास 75। लेकिन बेटा हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें x निकालना है। वो कहता है दोनों जहाज हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं और एक ही साइड में है, लैंप पोस्ट के ये जो लाइट हाउस है उसके एक तरफ है। तो वो कहता है दोनों जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो दोनों जहाज़ों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या लेट किया है बेटा x लेट किया है। देखिए ये हमारा x है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा x पूछा है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे कौन सी, ये वाली DCA। अब मैं ले रहा हूँ बेटा इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर है 75, परपेंडिकुलर हमारे पास है 75 और बेटा बेस क्या है, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, बेस है x प्लस वाई। तो बेस हमारे पास है x प्लस वाई। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट कितना, टेंजेंट हमारे पास होगा 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 75 बाय में x प्लस में y, टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75√3 और इसको इससे करेंगे आएगा x प्लस में y। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू 75 यहाँ पुट करेंगे, क्यों बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये देखो y की वैल्यू 75 यहाँ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखिए y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये आएगा 75√3 x प्लस में y की वैल्यू ये रही 75, y की वैल्यू 75 यहाँ पुट कर दी मैंने। अब क्या करेंगे बेटा हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 75 इधर ले आओ, 75√3 प्लस का 75 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का इक्वल में क्या बचेगा x। अब इसमें से कॉमन बताइए क्या आता है, 75 कॉमन आएगा। अब हम 75 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बेटा यहाँ से 75 कॉमन आएगा, √3 बचेगा, यहाँ से 75 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल में x। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आएगा। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आंसर इतना ही हमारे पास। तो आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस, ए शिप और बी शिप, दोनों जहाजों के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया था बेटा, x लेट किया था, x लेट किया था, क्या आया, ये आंसर आ गया 75 इंटू √3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए पार्ट है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आप फ्रॉम ए पॉइंट, देखिए आप यहाँ से देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। वो कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है बॉटम और टॉप का, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग से, इनके 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया गया। तो उसके बॉटम और टॉप का एंगल दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो बेटा आप ये देखो जो टावर है वो फिक्स है किसके पर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है। देखो बेटा जो बड़े बड़े महानगर होते हैं,
जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जो बड़े बड़े महानगर हैं बेटा, वहाँ पर टावर के लिए जगह नहीं होती। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर टावर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 20 मीटर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर टावर को फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले आप देखो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये लीजिए, ये आपका 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर। तो ये हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर टावर है बेटा, ये बिल्डिंग के ऊपर टावर है। इस टावर की हाइट पूछी है उसने, टावर की हाइट पूछी, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो इसकी हाइट पूछी है, तो इसको हम लेंगे h। ये हमारे पास है टावर, ये हमारे पास क्या है, टावर, और ये क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। अब कहता है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, इसका नाम सी और इसका नाम डी। कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का, यानी कि यहां से इसके बॉटम का ये एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से इसके टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के बॉटम और टॉप का दीर्घ है बेटा। तो देखो कितना दीर्घ है यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, जो वो कहता है बॉटम एंड द टॉप, बॉटम का दीर्घ है 45 डिग्री और टॉप का दीर्घ है 60 डिग्री। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दीर्घ है 45 डिग्री, जो बॉटम का है वो है 45 डिग्री, और टॉप का यानी कि इसी पॉइंट, बंदा पहले इसको देख रहा है, बिल्डिंग यहाँ बॉटम, इसका ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, तो बॉटम का रहेगा 45 डिग्री। फिर कहता है इसी पॉइंट से टावर के टॉप का, टावर के टॉप का यानी कि बॉटम और टॉप का दीर्घ है, बॉटम का 45 डिग्री और टॉप का यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दीर्घ है बेटा, ये दीर्घ है 60 डिग्री, यानी कि ये पूरा जो है आपका वो है 60 डिग्री, पूरा जो एंगल आपके पास, अब इसका नाम दे सकते हो 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आपकी 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये आपकी 20 मीटर ऊंची जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है। देखो बेटा, अब देखो ये हमारा ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये आपका एच है, ये आपका 20 मीटर है, ठीक है बेटा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है बेटा, टावर, टावर को हमने क्या मान लिया एच, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, इसी पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, ये पूरा पूरा इसमें पूरा 60 डिग्री, ए बी सी एंड डी। ये लो, अब उसने हाइट ऑफ टावर पूछा है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो पहले इसके बारे में लिख देना, लेट हाइट ऑफ द टावर h मीटर, हाइट ऑफ द टावर h मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर। तो ये कितना होगा 20 प्लस h, ये टोटल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल हो जाएगा 20 प्लस h। तो पहले हम ट्रायंगल ये वाली लेंगे, छोटे वाले, ये छोटे वाले लेते हैं। तो पहले मैं लूंगा बेटा ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 20, इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे x, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 20, बेस क्या है परपेंडिकुलर बेस, बेस क्या है बेटा x, तो परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट कितना 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम लिखेंगे बेटा 20 बाय में x, टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, x इधर चला जाएगा तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू x, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, x इज 20 इक्वल x, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, पहले हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी, पहले हमने ट्रायंगल ली थी ABC, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट, ये 60 डिग्री है, ABD ले लेंगे। तो मैं यह लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसको भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कितना है देखिए, ये कितना है, ये टोटल कितना होगा, ये 20 और ये h, तो ये आएगा 20 प्लस h, चाहे तो इसको 20 प्लस h लिख दो या इसको h प्लस 20 लिख दो तो भी सही है, तो ये आएगा 20 प्लस h, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 20 प्लस में h, परपेंडिकुलर बाय में बेस, बेस क्या है बेटा x, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा, तो थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ये आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ऐसे करेंगे, ये आएगा हमारे पास 20 प्लस में h बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा,
टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3। अब x इधर चला जाएगा तो ये आएगा 20 प्लस में h, ठीक है, x इधर चला जाएगा तो ये आएगा √3x। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? सेकंड इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू 20 इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू जो 20 है ना वो यहाँ पुट करेंगे। क्यों बेटा? h फाइंड करने के लिए। क्यों करेंगे? h फाइंड करने के लिए। तो ये लो, ये आएगा 20 प्लस में h, ये आपका है √3। x की वैल्यू देखो कितनी है? 20 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 20। अब आ जाएगा बेटा हमारे पास 20 प्लस h, ये हमारे पास है 20 प्लस में h। 20 को जब इससे करोगे तो ये आएगा 20√3, ये आएगा 20 प्लस h, ये आएगा 20√3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? h की, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हमें h निकालना है ये वाला। तो अब ये देखो बेटा, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई बेटा? सेकंड इक्वेशन आई थी। कौन सी इक्वेशन आई थी? सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, h यहीं छोड़ दो, ये उधर चला जाएगा तो ये आएगा 20√3 प्लस 20√3 प्लस का 20 उधर जाएगा, प्लस का 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का 20 उधर ले लो बेटा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब h यहीं छोड़ दो, कॉमन क्या आएगा? 20 कॉमन आएगा, यहाँ से 20 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? यहाँ से 20 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? √3। यहाँ से 20 कॉमन लो, ये आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब √3 की वैल्यू अगर दे रखी है तो लगा दो, नहीं तो अदरवाइज इतना ही छोड़ दो। तो ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हो आप, पीछे आंसर इतने दे रखा है। आपने √3 की वैल्यू 1.732 तभी लगानी है जब √3 वहां पे लिखा हो, हिंट नीचे लिखा होगा √3, यूज √3 1.732। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो आप राइट लगाओगे, अगर गिवन नहीं है √3 की वैल्यू तो फिर आपने नहीं लगानी बेटा, फिर आपने सीधा ये आंसर निकालना है। तो ये हमारा आंसर आएगा सीधा हाइट ऑफ द टावर। पीछे यही आंसर है तो आप लिख दो हाइट ऑफ द टावर। उसने टावर की हाइट पूछी है तो टावर की हाइट हमारे पास कितनी आई? 20 × √3 - 1 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा हाइट ऑफ द टावर 20 × √3 - 1 मीटर। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जो इसका बी पार्ट है ना उसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का सम है। देखिए इसका जो बी पार्ट है ना बेटा, इसका जो बी पार्ट है वो एनसीईआरटी का है, लेकिन मैं हिंट दे दूंगा फिर भी। देखिए ए स्टैचू 1.6 मीटर, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल। वो कहता है पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू है 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू के टॉप का दर है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ पेडस्टल के टॉप का दर है 45 डिग्री। हाइट ऑफ द पेडस्टल पूछे हैं। देखो बेटा पेडस्टल क्या होता है? पेडस्टल इस तरीके का होता है। देखिए ये आपका पेडस्टल होता है, ऐसा होता है पेडस्टल, ये पेडस्टल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर मूर्ति है ऐसे, ये होता है पेडस्टल। वो कहता है पेडस्टल के टॉप, ये पेडस्टल का टॉप है और ये स्टैचू का टॉप है। ये पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये शिला होती है, पत्थर की शिला होती है, उसको हम बोलते हैं पेडस्टल। और पेडस्टल के ऊपर ये क्या है? स्टैचू यानी कि मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये हमारे पास ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका नाम दे सकते हो। इस पॉइंट से पहले इसको देखा जा रहा है, इस पॉइंट से पहले इसको देखा उसने, फिर इसी पॉइंट से उसने इसको देखा जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से ये छोटे वाला एंगल है, इस पॉइंट से इसको देख रहा है वो, तो छोटे वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना है बेटा? 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री, और यहाँ से ये वाला एंगल जो टोटल है वो कितना है? 60 डिग्री। ऐसे आपने करना है, ठीक है। उसने पूछा हाइट ऑफ द पेडस्टल, ठीक है। ये स्टैचू है 1.6, इसकी हाइट पूछी है, इसकी हाइट बताओ कितनी है, यानी कि इसको हम सेलेक्ट करें, ये पूछा है। तो आपने डायग्राम ऐसे नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको ओरली समझाने के लिए बोला है। डायग्राम आपने ऐसे बनाना है, पेडस्टल के ऊपर है ना स्टैचू है। देखो बेटा ये हमारे पास है पेडस्टल, ये क्या है बेटा? पेडस्टल। पेडस्टल के ऊपर क्या है? स्टैचू। ये है स्टैचू, कितना है? 1.6 मीटर। पेडस्टल की हाइट पूछी है, पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू यानी कि मूर्ति, पेडस्टल के ऊपर मूर्ति है,
पेडेस्टल को हम क्या लेट करेंगे, एच, क्या लेट करेंगे, एच। ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, इसका नाम ले दो ए पॉइंट, ए बी सी एंड डी। वो कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का, और फिर कहता है स्टैचू के टॉप का, ये पेडेस्टल का टॉप है और ये किसका टॉप है, स्टैचू का, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दे रखा है, ये वाला एंगल एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। अब यहीं से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पूरा, तो ये इतना नहीं है बेटा, ये पूरा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। इसको नाम दे दोगे एक्स। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। पहले आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ए बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस, एच बाय एक्स, तो आप पहले करना है एच बाय एक्स, परपेंडिकुलर एच बाय एक्स हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, एच बाय एक्स टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो h बाई एक्स इक्वल में 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हमारे पास ट्रायंगल कौन सी, ये वाली ABD, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है बेटा, ABD, इसमें भी आप ऐसे करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा x प्लस 1.6, h प्लस 1.6, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस क्या है बेटा x, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास ये वाला कितना है, 60 डिग्री, तो ये आपका है टेंजेंट 60 डिग्री दे रखा है। अब ये लो टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, h प्लस 1.6 बाय x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू तो √3, ठीक है, बाय में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब कर लोगे आगे, अब ये जो x की वैल्यू h है ना वो इसमें पुट कर दोगे, x की वैल्यू क्या है बेटा, h, या h पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगा। समझ आ रहा है, x की वैल्यू क्या है, h, यहां पुट कर देना x की वैल्यू h, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, h आ जाएगा, हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगा, ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हम सी पार्ट करते हैं इसका, 20 का जो सी पार्ट है वो देखिए, 20 का जो सी पार्ट है वो हमारे पास है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टॉप। एक टावर है बेटा, ठीक है ना, टावर के ऊपर क्या है, एक फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप होता है झंडा, जैसे मेरा भारत महान होता है ना, तिरंगा झंडा जो होता है हमारा 3 रंग का, केसरिया सफ़ेद हरा, मेरा भारत महान, ठीक है ना। तो ये बेटा एक टावर है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग स्टॉप होता है झंडा लगा हुआ है हमारे पास। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, कहता है टावर से कितनी दूर जाना है, 30 मीटर दूर जाना है, और वहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कि जो उसको ऑब्जर्व करता है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, फ्लैग स्टैप को, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, झंडे को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि जो टावर के ऊपर झंडा है ना उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेटा कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप और बॉटम का, किसका, फ्लैग स्टैप, फ्लैग स्टैप क्या होता है, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडे के टॉप का एंगल 60 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैप एंड द टॉप। देखो बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, टावर के ऊपर तिरंगा झंडा है, ये देखिए ये हमारे पास टावर है, ये क्या है बेटा, टावर है, ठीक है ना, टावर के ऊपर क्या है, फ्लैग स्टैप, ये हमारे पास टावर के ऊपर झंडा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास है टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ, झंडा लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हाइट एंड फ्लैग स्टेप दैट ऑफ टावर, इसकी हाइट और दोनों पूछिए बेटा। तो इस पार्ट को हम लेट करेंगे h, इस पार्ट को हम लेट कर लेंगे y, ठीक है, ये आपका h हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ये ग्राउंड है हमारे पास, इसका नाम दे दो A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। अब इस पॉइंट से इसके बॉटम का, ये इसके बॉटम का एंगल है, बॉटम का, और इसी पॉइंट से ये इसके टॉप का, ये इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, ये वाला, तो बॉटम का, ये बॉटम का, ये एंगल और ये इसके टॉप का। तो बॉटम वाला जो एंगल है ना वो देखो कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से देखो टॉप एंड बॉटम, यानी कि टॉप का जो एंगल है ना, टॉप का तो दे रखा है 60 डिग्री, और बेटा ये देखो बॉटम लिखा है, बॉटम का 45 डिग्री, तो यानी कि बॉटम का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉटम है इसका, ये बॉटम ये टॉप है, तो ये आपका दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और बेटा यहाँ से इसके टॉप का ये कंप्लीट एंगल है वो आपके पास कितना है, 60 डिग्री आएगा। इसको हम लेट करेंगे बेटा x, क्या लेट करेंगे x। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी है, इसमें बेटा h भी पूछा और y भी पूछा।
देखिए ध्यान से, इसमें क्या पूछा है, एच भी पूछा है और वाई भी पूछा है। तो पहले इसके बारे में लिख दीजिए, हाइट ऑफ टावर एच मीटर, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ वाई मीटर, लेट ए बी एक्स मीटर, बी ए सी 45 डिग्री। आपने ऐसे लिखना पड़ा, बी ए सी, आपने एंगल जो लिखोगे ना ऐसे लिखोगे, बी ए सी, ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री। बी ए डी, ये आपका एंगल, बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी, बी ए डी कितना है बेटा, बी ए सी 45 डिग्री, बी ए डी ये वाला एंगल आपका है वो कितना है, 60 डिग्री। पहले इसके बारे में लिखना है आपने, ठीक है। इसको एच, इसको वाई और ये एक्स, जितना लिख सकते हो उतना लिखो आप। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे बेटा, कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाले ले लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है, एच, परपेंडिकुलर एच है और बेस कितना है, एक्स। तो परपेंडिकुलर बाय एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस, एच बाय एक्स क्या होएगा, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बेटा, 1 होती है। बाय में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू में x। कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, पहले ये वाली ट्रायंगल ली थी, अब लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी हो बेटा, हम ले रहे हैं ए बी डी, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास है, कंप्लीट है बेटा। ये आपकी परपेंडिकुलर है h प्लस वाई, परपेंडिकुलर क्या होगा, h प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं h प्लस में y, ये परपेंडिकुलर है h प्लस में y। बेस क्या है, बेस क्या है बेटा x, h प्लस वाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, h प्लस वाई बाय में x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा टेंजेंट कितना, टेंजेंट 60 डिग्री। अब बताइए टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है √3। टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 होती है बेटा। तो हम लिखेंगे h प्लस में y, ठीक है, h प्लस में y बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, x इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास h प्लस में y √3x हो गया। ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये इधर चला गया बेटा, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, आप देखो हमारे पास हमें निकालना क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h, हमें h निकालना है और y भी निकालना है, हमें h भी निकालना है और y भी निकालना है। तो बेटा ये देखो यहाँ पे आप ऐसे करो, जो x की हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू x की वैल्यू है, जैसे मर्जी कर लो, h और x दोनों सेम है, h और x दोनों सेम है। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करो, x की वैल्यू h, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h। तो मैं h की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो हमारा क्वेश्चन h में हो जाएगा, तो h हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिखेंगे h प्लस में y, ये है √3, x की वैल्यू क्या है बेटा, h, तो x की जगह हम h पुट कर देंगे, x की वैल्यू है बेटा h। अब ऐसे करेंगे, y एक तरफ बाकी एक तरफ, y एक तरफ बाकी एक तरफ, y यहीं छोड़ दो, ये हमारे पास है √3h, प्लस का h इधर चला जाएगा, प्लस का जो h है वो इधर जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, y यहीं छोड़ दो, प्लस का h इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। कॉमन बताओ क्या आएगा, h कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, h कॉमन आएगा। तो y हमारे पास आएगा, h कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो h कॉमन लेंगे तो आएगा √3 - 1, क्या आएगा बेटा, √3 - 1, तो y हमारे पास आएगा √3 - 1 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अब हम इसको कैसे करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है बेटा, y की वैल्यू होगी h बाई √3 - 1। अब देखिए बेटा, इतना समझ आ गया सभी को, हाँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, y x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब आप देखो हमारे पास किसकी वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब ये देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए h की,
किसकी वैल्यू चाहिए, एच की। तो एच यहीं छोड़ दो, ये बाय में आएगा, एच यहीं छोड़ दो, ये बाय में आ जाएगा बेटा, ये बाय में आ जाएगा हमारे पास। देखिए एच यहीं छोड़ दो, ये इसके बाय में आएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आप ऐसे करो, ये आ गया हमारे पास वाई, ये आएगा वाई, ठीक है, ये वाई, एच निकालना तो ये बाय में आएगा, तो ये आएगा हमारे पास √3 - 1 इक्वल में एच, ये इसके बाय में आ गया, ठीक है, ये इसके बाय में आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज, क्या करेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, y बाय में आएगा √3 - 1, ये आएगा √3 + 1, √3 + 1, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे इक्वल में h। तो ये याद रखना बेटा, x और h इक्वल है। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारे पास y × √3 + 1 और ये आएगा a - b a + b। क्या होता है बेटा, a - b a + b, a² - b², क्या होता है, a² - b²। तो ये होगा a², ठीक है ना। वैसे तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, वैसे तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, हाँ, तो y की वैल्यू ये आ गई। देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे, y = हमारे पास है √3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b, क्या होता है, a - b a + b होता है बेटा a² - b²। तो ये होगा हमारे पास a² - में b², ठीक है, इक्वल में हमारे पास है h। अब इसको सॉल्व कर देंगे, y = √3 + 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा बेटा, 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होएगा, इक्वल में h, ठीक है। तो 3 में 1 माइनस करो बेटा, कितना आएगा, 3 में 1 माइनस कर दो, ये आएगा 2, ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी बेटा, कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, इसमें एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में बेटा ना ये हमें दे रखा है, ये वाला x, ये वाला हमें x दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो बेटा इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा आसान कर सकते हैं। देखिए आप इतना लंबा मत करो आप, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, यहाँ देखो, ये हमारी यहाँ तक समझ आ गया था ना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो थोड़ा आसान कर लेते हैं, पहले ये वाली ट्रायंगल देखो आप, इन ट्रायंगल ABC, हमें क्वेश्चन को बेटा आसान करना है, क्या करना है, आसान। इन ट्रायंगल ABC में हम ये में 30 दे रखा है बेटा, 30 मीटर है ये, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हमारे पास h है, ये h है, ये कितना है बेटा 30, तो h/30 कितना है, टेंजेंट 45 डिग्री, h/30 हमारे पास कितना बेटा, टेंजेंट 45 डिग्री। तो ये लो h/30 टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये इधर चला जाएगा, तो h = 30। ये लो, ये हाइट ऑफ द टावर तो आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया, h आ गया बेटा। अब h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, अब h और x इक्वल दे रखे हैं, h की वैल्यू 30 है, अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भी देखो ऐसे होगा, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने ऐसे किया था ना। अब ये देखो, इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ, देखिए बेटा, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पहले हम ये लेंगे ABC, परपेंडिकुलर बाय बेस, h/30 टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो h की वैल्यू 30 आ गई बेटा, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। देखो बेटा, पहले मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये नहीं देखा था कि ये 30 डिग्री दे रखा है क्या, मैंने सोचा 30 डिग्री नहीं दे रखा, तो इसने 30 मीटर है, 30 डिग्री में 30 मीटर दे रखा है बेटा, ये वाला दे रखा है। मैंने सोचा पहले मैंने स्टेटमेंट में देखा भी इसमें दे नहीं रखा, लेकिन बेटा ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 मीटर, तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो गया। तो हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पहले आपने ऐसे करना है, पहले ये वाली ट्रायंगल लेनी है, h/30 टेंजेंट 45 डिग्री 1, तो ये इधर चला जाएगा, h की वैल्यू तो आ गई हमारी, यानी कि ये तो हाइट आ गई। अब हमें y निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका h + y हो जाएगा, h + में y में बेस कितना है 30, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा टेंजेंट कितने डिग्री, ये वाला 60 डिग्री आएगा, तो ये लो हमारे पास आएगा h + में y, बाय में 30
ये हमारे पास y है, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है। अब बेटा 30 इधर चला जाएगा तो आपने x प्लस में y इक्वल में आएगा 30√3। ये लीजिए बेटा, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। अब आपने x की वैल्यू 30 यहाँ पुट करनी है, यहाँ से y निकल जाएगा। बस बेटा आपने इतना ऐसे करना है, पहले वाला मत करना, ये कर लेना, ये आसान है। आपने ये करना है क्योंकि ये 30 दे रखा है। अगर ये 30 ना दे रखा होता तो फिर हम सोचते, ठीक है ना। ये 30 मीटर दे रखा है, इसमें 30 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, क्योंकि यहाँ से 30 मीटर से इस पॉइंट से वो देख रहा है, 30 मीटर दे रखा है। तो अब आपने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 30 प्लस में y इक्वल में 30√3 आएगा। अब ये प्लस का 30 उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये लो, तो ये आ जाएगा y इक्वल में 30√3 प्लस का 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये आएगा y, अब इसमें कॉमन क्या आएगा? 30 कॉमन आएगा बेटा, 30 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा √3 - 1। ये हमारे पास y आ रहा है। तो ये आएगा हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये y हमारे पास आ गया। तो आप लिख दोगे हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टाफ। तो यानी कि तिरंगे झंडे की जो हाइट है वो ये आ गई हमारे पास 30 × √3 - 1 मीटर। ये आता है बेटा 30 × √3 - 1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये हमारे पास हो गए, ये 20 तक आपके क्वेश्चन हो गए। तो इसका होमवर्क जो है मुझे सेंड करना है, सभी बच्चों ने दिखाना है। आपकी एनसीईआरटी और सृजन दोनों पैरेलल में चलेगी। एनसीईआरटी का वर्क आपका स्कूल में करना वो होगा, और इसके रिकॉर्डेड वीडियो कंटिन्यूअसली आपके पास आएंगे। तो रोजाना की डेली आपने आधे घंटे की 40 मिनट की और मैक्सिमम 50 मिनट्स की, 1 आवर की, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। और उसमें आपने ये सम करने हैं, देखने आपने ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे करना है बेटा, ठीक है। ये हमें 30 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ये। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, कल मिलते हैं, थैंक यू।